ओके, सो अभी क्या क्वेश्चन है देखो जरा और से बेटा। लेट वी कंसीडर, मेरे पास में एक कंडीशन है कि एक रनर यानी एक जनरली कोई एथलीट है, ट्रेवल अराउंड रेक्टेंगल ट्रैक। अब जो ट्रैक है मेरे पास है, अभी तक सर्कुलर ट्रैक्स के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे। अब ट्रैक कैसा है, रेक्टेंगल ट्रैक है। ट्रैक की जो कंडीशन है वो मेरे पास में एक रेक्टेंगल कंडीशन में है, ठीक है। लेंथ कितना है उसका 50 मीटर, ये 50 मीटर, ठीक है। और उसका विड्थ कितना है 20 मीटर, ये जो विड्थ है दिस इज 20 मीटर, ओके। आफ्टर ट्रेवल अराउंड रेक्टेंगल ट्रैक 2 टाइम्स, यानी मान लो यहां पे है वो जो रनर है वो यहां पर अवेलेबल है, वो पहले यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर अब देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे गया तो एक राउंड और फिर ये दूसरा राउंड, तो क्या निकलवा रहा है वो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड के लिए कंडीशन होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, इसी गोइंग कंडीशन है। देखो यहां से इधर गया ये, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आया, तो ये क्या हो गया, इसका एक पेरीमीटर हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, इसका एक पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप ऐसे पेरीमीटर से निकालो, नहीं तो और इजी गोइंग मेथड, भाई 50 इधर गया, फिर 20 इधर गया, तो कितना हो गया 70, फिर 50 इधर आया, ठीक है, फिर 20 इधर गया, तो टोटल कितना हो गया, इधर से ये भी 70, इधर से ये भी 70, ऐसे कर लो। तो पेरीमीटर के लिए क्या कंडीशन होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब लेंथ प्लस विड्थ किया आप लोगों ने, तो क्या हो गया 50 और 20 70 और 2 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया इसका 2 इंटू 50 प्लस 20, सो 2 इंटू 70, दिस इज 140, कितना हो गया 140 मीटर, इसका क्या हो गया पेरीमीटर। अभी कितने राउंड लगाए हैं, 2 राउंड लगाए, तो ये तो 1 राउंड की वैल्यू हो गई, तो फॉर 2 राउंड दिस इज 2 इंटू 140, सो दिस इज 280 मीटर, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, अब यहां इधर से सॉल्व करते हैं, देखो दिस इज 280 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा है, देखो इफ टाइम लैप्स्ड 100 सेकंड, यानी टोटल टाइम जो लगा है 100 सेकंड लगा है, ऐसा नहीं है कि ये 1 के लिए, अगर होता तो क्वेश्चन में गिवन रहता। सो दिस इज 100 सेकंड, सो 0 से 0 गया, सो दिस इज 2.8 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर आंसर ऑफ एवरेज स्पीड, ओके। अब कैलकुलेट करना है हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो वो यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर अगेन राउंड लगाया, फिर आगे वहीं रुक गया, क्या कह रहा है, रनर बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से चला वहीं आके रुक गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके रुका है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो गए, एक ही हो गए। अब दोनों एक ही हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अब जीरो अपॉन टाइम अगर 100 सेकंड कर भी लो, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी, जीरो। सो फाइनली एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो, ठीक है। तो ये जनरली कोई बहुत इजी क्वेश्चन था जनरली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक आदमी है जो किसी भी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी सड़क पे सीधे पाथ पर चल रहा है, लेट वी कंसीडर दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, और यहां से वो आदमी चलना शुरू करता है, ठीक है। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, यहां से वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v1 कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं हो रही है, और वो कितने डिस्टेंस के लिए चलता है, x के लिए, ठीक है। मान लो यहां से वो यहां तक चल रहा है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक अगर x है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितने डिस्टेंस है उसकी x, और यहां आके उसकी वेलोसिटी यहां इस कंडीशन में कितनी होगी उसकी वेलोसिटी v2, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट ये आपका ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, और ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो अब निकलवा क्या रहा है वो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब देखो जरा गौर से यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये यहां से चला और ये यहां आके रुक गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, ये कंप्लीट यही होगा हमारे पास में, ठीक है ना। अब निकाला है टोटल टाइम, तो लेट वी कंसीडर यहां से इसके लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2। सो कैलकुलेट t1। t1 क्या हो गया, डिस्टेंस, अब यहां से लेके यहां तक के लिए डिस्टेंस कितना है x, स्पीड v1, t2 x अपॉन v2, ये दो कंडीशन निकल के आ गए। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम which is t1 plus t2, so this is x upon v1 plus x upon v2, एलसीएम निकालोगे बेटा आप लोग तो v1 v2, सो देखो यहां से v1 गया तो यह आ गया x v2 प्लस x v1, टोटल टाइम आ गया हमारे पास में x v2 प्लस x v1 अपॉन v1 v2। ओके, अब देखो बेटा, बस अब हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पे था, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां से आगे कहीं नहीं गया, तो इसका मतलब यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो गया x और x 2x अपॉन यहां देखो x, देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो 1, दिस इज x, यहां से देखो x कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख रहा हूं x v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, ठीक है, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो देखो बेटा दिस इज 2x v1 v2 अपॉन x v1 प्लस v2, ये x गया तो क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो यानी दो इक्वल पाथ्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 3 पाथ्स की बात की थी, तो वहां पर क्या आया था 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये तो तीन स्पीड्स की, तीन अलग अलग स्पीड्स और तीन अलग अलग पाथ विद सेम डिस्टेंस, उसके लिए था। ये किसके लिए, टू इक्वल पाथ्स विद डिफरेंट स्पीड्स, व्हाट इज दिस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस यहां से देखो बेटा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था उसमें हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी क्या आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब मान लो इस क्वेश्चन में इस तरह से कोई ऑप्शंस गिवन है कि भाई जो आंसर है वो इन चारों में से आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये कंडीशन तो कहीं पर मैच हो नहीं रही है, ठीक है। तो किस तरह से देख सकते हैं इसको, देखो जरा, अगर यहां देखें तो यहां से जो कंडीशन है पॉसिबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि एलसीएम लेंगे v1 v2 तो ये v1 प्लस v2 2 वाली कंडीशन तो आ ही नहीं रही, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड हो सकती है या थर्ड हो सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो अब सेकंड या थर्ड में से देखते हैं, आंसर वैसे देखा जाए तो इसका ये वाला है, ठीक है ना। अरे थर्ड देखते हैं एक बार, देखो ये क्या है v/2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब यहां से अगर देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू क्या आ गई v1 प्लस v2, ठीक है, और हमारे पास में तो आंसर ये आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं रहा। अब मेरे पास में कौन सी कंडीशन बची, ये वाली, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्या है 2 अपॉन v इज इक्वल टू v1 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ ये तो हो गया 2 अपॉन v, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा v1 v2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, तो ये 2 अपॉन v, इसको इधर से v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज v1 v2, ठीक है। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको रेसिप्रोकल, इसको अपोजिट वे में, तो ये इसको मैं v/2 लिख रहा हूँ और ये ऊपर जाएगा तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दोनों तरफ से मैंने इसको इसके रेसिप्रोकल कर दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो v है ना यही शो कर रहा है क्या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटीज है तो वो तो v1 v2 की फॉर्म में, तो v क्या शो करेगा आपकी एवरेज वेलोसिटी, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो आगे देखो ये कंडीशन आई नहीं आई मेरे पास में, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेकंड वाला ऑप्शन, ओके। सो अभी ये क्वेश्चन है, देखो जरा, अ पार्टिकल कवर्स half of its journey of its total distance
एक पार्टिकल है वो टोटल डिस्टेंस का हाफ जर्नी कवर कर रहा है विद स्पीड v1, यानी मान लो ये कोई जर्नी है, यहां से लेके यहां तक एक पार्टिकल ने इतना जर्नी कवर किया, ठीक है, और लेट वी कंसीडर उसका डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना s, तो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना है s/2, यानी किसी स्पीड से v1 स्पीड से, और सेकंड जो हाफ है यानी ये s/2 वाला ये कितना स्पीड से v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड। ये जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया, जरा ध्यान से देखो, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ था कि ये x था, ये भी x था, ये v1 था, ये v2 था, यहां पर क्या क्या है उसको, आप इसको अगर 2s मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा s और ये क्या हो जाएगा s, एक ही बात है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इजी गोइंग वे में इसका सिस्टम बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस वाले में सॉल्व किया था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। अब चलो इसको इस बार s/2 वाले फॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम, तो t1 टाइम डिस्टेंस s/2 अपॉन v1, तो ये क्या हो जाएगा s/2 v1। इसके लिए निकालेंगे t2, दिस इज s/2 v2, टोटल टाइम निकालेंगे, सो t1 प्लस t2 क्या s/2 v1 प्लस s/2 v2, एलसीएम 2v1 v2 एलसीएम आ गया बेटा, ठीक है। चलिए सो ये हो जाएगा s v2 प्लस s v1, सो टोटल टाइम s कॉमन लेंगे, सो v1 प्लस v2 अपॉन 2 v1 v2, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस को कितने क्या माना मैंने s, सो s ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो अपॉन 1, दिस इज s v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, दिस इज s 2v1 v2 अपॉन दिस इज s v1 प्लस v2, s खत्म तो क्या आया अगेन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सेम कंडीशन, ठीक है। तो यहां से भी इस चीज को आप इजी गोइंग वे में सॉल्व, ओके। सो बेटा ये क्वेश्चन देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, ये ग्राफिकल फॉर्मेशन में सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ मैन वॉक फ्रॉम A to F, अब देखो A पॉइंट कहाँ है ये रहा, और F पॉइंट कहाँ है ये रहा, एक आदमी है जो, अब जो पाथ आपको दे रखा है उस पाथ के थ्रू ये कह रहा है ना, अ मैन वॉक फ्रॉम A to F इन दिस रूट, इस रूट के अंदर वो A to F मूव कर रहा है, ठीक है ना, और कितने टाइम में, इन 3250 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। देखो अब यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, तो देखो ये जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, आप लोगों ने ग्राफ पेपर्स यूज किए तो दीज आर द स्क्वायर ब्लॉक, ये कौन से ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक, यानी ये अगर 0.5 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो जरा देखो कितना स्टेप चला, देखो यहां से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां चला, फिर देखिए 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, फिर 12 और ये 13, कितने स्टेप्स हो गए, 13 स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 13 स्टेप चला, एक स्टेप का डिस्टेंस कितना है 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.5, तो दिस इज 6.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में, दिस इज अ टोटल डिस्टेंस विच इज 0.5 किलोमीटर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड आपको सेकंड में गिवन है, तो आप जनरली काम कीजिए इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 6.5 इंटू 1000, दिस इज 6500 मीटर। सो अब एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग, क्या चीज, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस दिस इज 6500 अपॉन टोटल टाइम 3250, तो आप इसको कट करोगे, ये 2 टाइम्स कट होगा 2, अब देखिए ये किलोमीटर नहीं आएगा क्योंकि किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, मीटर में, तो मीटर पर सेकंड, ये तो आपके पास में क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए देखते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, थोड़ा देखना। देखो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मेशन में क्या होगा, देखो
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है ये क्या होगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ट्राइंगल देखेंगे। क्या ट्राइंगल बन सकता है जरा देखो, ये और ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल के लिए डिस्टेंस डायमेंशंस देखते हैं। देखो ये ट्राइंगल कितने स्टेप का है? 1 2 3 एंड 4 स्टेप का। तो एक स्टेप है 0.5, इसको ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूं। ओके, सो ये 4 स्टेप का है, तो 4 इंटू 0.5 दिस इज 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का ट्राइंगल हो गया? 2 किलोमीटर का। और यहाँ कितने स्टेप्स हैं? देखो यहां से 1 2 एंड 3 स्टेप, यानी 1.5 किलोमीटर का ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो बस पाइथागोरस लगा दो। दिस इज 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 प्लस दिस इज 2.25। ओके, आप सॉल्व करोगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ 6.25 और ये हो गया आपका 2.5 का। ये 6 अंडर रूट 6.25 को अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.5। अभी किसमें है? ये किलोमीटर में। ठीक है, तो यानी ये जो पाथ है ये आ गया आपका 2.5 किलोमीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? 2.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर के लिए फॉर्मेशन क्या बनेगा? 2.5 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 1000, दिस इज 2500 मीटर। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मेशन निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 2500 मीटर अपॉन, और ये टोटल टाइम था 3250। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे जनरली 25, दिस इज 10 टाइम्स, और यहां से करेंगे तो 25 बजे 25 और ये 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका अप्रोक्स 0.7 के लमसम आएगा बेटा इसका। 0.7 आप सॉल्व कर लेना, 0.7 मीटर पर सेकेंड। कितना? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो 0.90 ऊपर जाएगा अगर, ठीक है ना, तो 13 7 जा 91 होते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल 0.7 के लमसम आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार। तो ये दोनों कंडीशन से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मेशन कैलकुलेट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 30 किलोमीटर चल रही है, किसी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार है, तो यहां से लेके यहां तक भी 30 किलोमीटर है और यहां से लेके यहां तक भी 30 किलोमीटर है। वो पहला 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रही है 40 का स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट वाला जो है उसको कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो एवरेज स्पीड निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? एवरेज स्पीड। अब देखो, अभी अभी मैंने डेरिवेशन करवाया था कि जब दो इक्वल डिस्टेंस हैं और डिफरेंट स्पीड्स हैं तो उसको इजी गोइंग वे में उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू v1 वेलोसिटी कितना है? 40, नेक्स्ट v2 30 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 यानी 70। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 80 इंटू 30 अपॉन 70, ये अपॉन 70। इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी 240 अपॉन 7 आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको अपने मेन मेथड से भी इसको सॉल्व करके देखते हैं, जो अपने पास में जनरल मेथड है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है ये बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब देते हो ना तो वहां ज्यादा वर्क करता है, बट आप बोर्ड लेवल पर अगर सॉल्व करते हो तो आपको एक पूरा डेरिवेशन शो करना होता है। तो एक बार देखते हैं। देखिए इसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो पता है आपको 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60, बट ये नहीं पता। ठीक
ठीक है। तो इसके लिए टाइम निकालते हैं t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 30/40, और t2 दिस इज आल्सो 30/30, ठीक है ना। तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये हो गया 3/4। तो t1 प्लस t2 यानी t1 प्लस t2 और सॉल्व करेंगे, दिस इज 3/4 प्लस 1, ऑब्वियसली बात है, अपॉन 1 मान लिया 4, तो दिस इज 3 प्लस 4 यानी 7/4। कितना आया ये 7/4, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 60, तो 60 ये फ्रैक्शन बना लो, अपॉन टोटल टाइम कितना है 7/4, ये 4 ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, दिस इज 240 डिवाइड बाई 7। अगेन देखो वही सिस्टम आया नहीं आया हमारे पास में, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग इसको, और 1 किलोमीटर पर, हाँ ठीक है। तो आप इजी गोइंग वे में किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर बोर्ड लेवल पे आ रहा है, देखो ये डिपेंड करता है कि मान लो क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स में आ रहा है या हार्डली अगर 2 मार्क्स में आ रहा है, तो आप वो फॉर्मेशन से कर सकते हो। बट अगर जो क्वेश्चन है आपका 3 या 4 मार्क्स में कंसीडर हो रहा है, तो वो फॉर्मेशन ना लगा के आप जो मेन एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से ही इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, सो अभी देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। एक ट्रेन है, ठीक है, जो अभी ये 2 स्टेशन है, स्टेशन नंबर 1 और ये स्टेशन नंबर 2। अभी वन फर्स्ट स्टेशन पर है और वो ट्रेवल करके कहां जा रहा है, वो सेकंड स्टेशन पे, ठीक है ना। एट एन एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जब 1 से 2 जा रहा है तो उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न बैक टू फर्स्ट स्टेशन, वापस ये 2 से कहां आ रहा है, 1 पर भी आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां उस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो आपके पास में एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड के लिए आपके पास में ना तो टोटल डिस्टेंस है ना ही टोटल टाइम है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई मान लिया लेट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन 1 टू स्टेशन 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x है। अब देखो अगर स्टेशन 1 से स्टेशन 2 के बीच की डिस्टेंस अगर x है, तो ऑब्वियसली बात है 2 यानी इनिशियल में 1 से अगर 2 गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x। अब 2 से वापस 1 पे आएगा तभी तो x ही कवर करेगा। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो मान लो 5 किलोमीटर चल के जाते हो, आप वापस स्कूल से घर उसी रास्ते से अगर आ रहे हो, तो ये तो होगा नहीं कि रास्ता खिंच के लंबा हो जाएगा, वही उतना ही रहेगा, तो वो भी कितना रहेगा, वापस आने में भी 5 ही रहेगा, ठीक है। सो टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो भाई इधर से जाने में x और उधर से आने में x, कितना हो गया ये 2x। सो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, दिस इज 2x। अब टोटल टाइम निकालना है हमें, क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो पहले टाइम निकालते हैं फर्स्ट वाले के लिए, जब वो इधर 1 से कहां गया है 2 गया है, तो 1 से 2 में डिस्टेंस कितना था x और स्पीड कितनी थी 40। अब t2 वापस आने में डिस्टेंस भी x और ये वापस आने में स्पीड कितनी है उसकी 60। टोटल टाइम निकालो t1 प्लस t2 दिस इज x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। The 120 is LCM, so this is 3x plus 2x. This is 5x upon 120. कितना आ गया ये 5x upon 120, ठीक है। तो चलिए एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं इसकी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था 2x, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन बना लो, दिस इज 5x अपॉन 120, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। सो देखो 120 इंटू 2x अपॉन 5x, ये x से x गया बेटा, और यहां इसको सॉल्व करो आप लोग, कितना बच जाएगा ये 5 2 जा और ये 24 और 24 2 जा 48 किलोमीटर पर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें, इसका क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब वो देखो यहां से गया और ये वापस यहीं पर आ गया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, ठीक है। अब टाइम भरी आप 5x अपॉन 120 रख दो, फाइनल आंसर कितना आना है इसका 0। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 0।
चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार उस वे में भी करके देखते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। ट्रेन ने दो पाथ कवर किए हैं अलग अलग स्पीड से, बट उनकी डिस्टेंस कैसी है, सेम है, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसी है, सेम है। जो अभी अभी हम लोगों ने किया था ना कि भाई ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से। इसमें क्या है, यहां से यहां ट्रेवल किया है x किस स्पीड से, मान लो v1 स्पीड से, ठीक है। फिर यहां से यहां ट्रेवल किया है कितना ही, x, ये भी v2 स्पीड से। तो कंडीशन तो वही सेम लग रही है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इससे भी आ रहा है कि हमारे पास में। तो इसके लिए कंडीशन क्या आई थी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो 2 इंटू v1 की वैल्यू देखो 40, v2 की वैल्यू 60, और ये 40 प्लस 60। सो ये देखो कितना आ रहा है बेटा, ये 80 इंटू 60 अपॉन 100, ये 0 गया, दिस इज 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी बिल्कुल सही कंडीशन है, इसमें भी आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कभी। अभी के लिए सारे क्वेश्चंस को एक बार रीप्रैक्टिस जरूर करना, सारे क्वेश्चंस की रीप्रैक्टिस करना। और कोई क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई। ओके, थैंक यू।